नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। यूरोप में युद्ध की वापसी के रूप में फ्रांस अपने सैन्य लक्ष्य निर्धारित करेगा। पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बुधवार को यूक्रेन में रूस के युद्ध के बीच अपने परमाणु सशस्त्र देश के लिए दशक के अंत तक देश की सैन्य रणनीति का अनावरण करेंगे। सुनक ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन की सार्वजनिक सेवाओं को स्थिर रहने के लिए प्रति वर्ष 43 बिलियन पाउंड की आवश्यकता होगी। ऋषि सुनक की सरकार को चेतावनी दी गई है कि ब्रिटेन की चरमराती सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ती मुद्रास्फीति से गिरावट के बीच स्थिर रहने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण में प्रति वर्ष कम से कम 43 बिलियन पाउंड की आवश्यकता होगी। चीनी निर्माता कंपनियों ने नए जेटलाइनर के लिए 300 ऑर्डर की घोषणा की। बीजिंग, बोइंग और एयरबस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के लिए स्थापित एक राज्य के स्वामित्व वाली चीनी वाणिज्य जेट निर्माता का कहना है कि उसने चीनी लीजिंग कंपनी से अपने पहले लंबी दूरी के 300 जेटलाइनरों के लिए ऑर्डर प्राप्त की। दक्षिणी चीन में हुआई एयर शो के दौरान चीन के कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्प द्वारा गुरुवार को सिंगल आइजल C919 के ऑर्डर की घोषणा की गई। कॉमेक ने अपने कम दूरी के ARZ-21 जेट के लिए 30 ऑर्डर की भी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया चीन के लिए उड़ान भरने वाले पूर्व सैन्य पायलटों को रोकेगा। कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि उन्होंने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को प्रशिक्षित करने के लिए बीजिंग द्वारा पायलटों की भर्ती करने की चिंताओं के जवाब में देश की सेना को गोपनीयता सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए कहा था। मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के 11,000 कर्मचारियों के छटनी करने की घोषणा की। मुद्रास्फीति हमलों ने ग्रीक संघर्षों को प्रेरित किया, बेल्जियम में भी इसके अवरोध। एथेंस, ग्रीस, हजारों प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को एथेंस और उत्तरी ग्रीक शहर थेसालोनी की सड़कों पर मार्च किया क्योंकि सार्वजनिक और कुछ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 24 घंटे की आम हड़ताल के लिए नौकरी छोड़ दी, जो नवीनतम कार्यों में से एक है। यूरोप भर में बढ़ती मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं को निचोड़ रही है। इटली 3 प्रवासी जहाज़ों से पीछे हटे, चौथा कोर्सिका के फ्रांसीसी द्वीप की ओर निकला। रोम, एक यूरोपीय मानवीय समूह ने बुधवार को कहा कि उसका प्रवासी बचाव जहाज कोर्सिका के फ्रांसीसी द्वीप की ओर बढ़ रहा था। इस उम्मीद में फ्रांस अपने 234 यात्रियों को एक सुरक्षित बंदरगाह की पेशकश करेगा। इटली के समर्थन के बाद और 3 अन्य बचाव जहाज़ों के प्रवासियों को इटली पर उतरने की अनुमति दी गई। जीवन की लागत को लेकर बेल्जियम की हड़ताल ने यातायात कंपनियों को प्रभावित किया। ब्रसेल्स, यूक्रेन में युद्ध से जुड़ी मुद्रास्फीति और भारी ऊर्जा बिल वृद्धि के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि पर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने बुधवार को बेल्जियम और प्रभावित व्यवसायों के माध्यम से यातायात को प्रभावित किया। उत्तर कोरिया ने पूर्व समुद्र की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। सियोल, उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पूर्वी समुद्र की ओर एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी क्योंकि उसने पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया और अमेरिकी लक्ष्यों पर नकली हमलों के रूप में वर्णित हथियारों के प्रदर्शन के हालिया बैराज को बढ़ाया। इटली के एड्रियाटिक तट पर 5.7 तीव्रता के भूकंप ने नुकसान पहुंचाया। तुर्की में घर में आग लगने से 8 सीरियाई शरणार्थी बच्चों की और एक महिला की मौत। स्पेन ने मोरक्कन बॉर्डर क्रॉसिंग पर हुई मौतों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। स्पेनिश सरकार को यह बताने के लिए बढ़ती कॉल का सामना करना पड़ रहा है कि लगभग 5 महीने पहले मोरक्को और स्पेन के मेलेलिया के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव के बीच सीमा पे बड़े पैमाने पर तूफान के दौरान कम से कम 23 लोगों की मौत कैसे हुई। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में ग्लाइडर और हल्के विमान के बीच हवा में टक्कर के बाद 2 पायलटों की मौत। ऑस्ट्रेलिया संकटग्रस्त ताइपेन हेलीकॉप्टरों को बनाए रखने के लिए भुगतान करेगा, जिसका अब नौसेना द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता शॉन पेन ने अपना ऑस्कर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भेंट दिया। विकास कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $500 मिलियन मिलेंगे।
इस्लामाबाद पाकिस्तान को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ब्रेस विकास कार्यक्रम के लिए सह वित्त पोषण के रूप में $500 करोड़ मिलेंगे, देश के वित्त मंत्री इशाक डार ने बुधवार को कहा। चीन ने पहली उड़ान से पहले एयर शो में सबसे बड़े ठोस इंजन वाले वाणिज्य रॉकेट का अनावरण किया। चीन ने दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के हुआई में चल रहे 14वें चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, जिसे एयर शो चाइना के नाम से भी जाना जाता है, में वैश्विक ग्राहकों के लिए वाणिज्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के सबसे बड़े सॉलिड प्रोपेलेंट लॉन्च व्हीकल स्मार्ट ड्रैगन 3 का अनावरण किया। चीन सेना की युद्ध क्षमता में सुधार के लिए टाइप 20 नाम की नई राइफल श्रृंखला प्रदर्शित की। चीनी सेना की अगली पीढ़ी की सर्विस राइफल, जिसे QBZ-191 सीरीज कहा जाता था, को औपचारिक रूप से टाइप B सीरीज का नाम दिया गया है। एयर शो चीन 2022 में नए CH-7UV एक हाई एंड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन का अनावरण किया। एयर शो चीन 2022 FK-3000 एयर डिफेंस मिसाइल वेपन सिस्टम को प्रदर्शित किया गया। FK-3000 एयर डिफेंस मिसाइल वेपन सिस्टम विभिन्न लक्ष्यों को रोका जा सकता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से की पॉइंट और वायु रक्षा के साथ साथ शांति के समय शहर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोग मारे गए। जर्मनी ने सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी निवेशक के 2 चिप फैक्ट्री डील पे रोक लगाई।